हेलो एवरीवन, मेरा नाम इंद्रजीत कुमार शाह है। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर और बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। मैंने हाल ही में कुछ ऐसे रिसर्च किए जिसके दौरान मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो अपने इंटरव्यू को अच्छी तरह से क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कुछ 20 टिप्स ऐसे निकाले हैं जिसे करने के बाद आप किसी भी इंटरव्यू में अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर सकते हैं और किसी भी इंटरव्यू को बड़ी ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो 20 टिप्स क्या है, कैसे आप उसे किसी भी इंटरव्यू में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने आप को एक नई आइडेंटिटी दे सकते हैं। जो फर्स्ट टिप है वो है रिसर्च द कंपनी एंड द इंडस्ट्री। आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाने से पहले उस कंपनी के बारे में रिसर्च करें, उसका पोर्टफोलियो देखें, कंपनी कहाँ की है, क्या करती है, उसके गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, कंपनी क्या सेल करती है, किस रीजन से वो कंपनी है, कंपनी के क्या सर्विसेज है, वो सब अच्छे से वेरीफाई करें। आप खुद सोचिए, आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं और इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेते हैं, आपके बारे में जानते हैं, तो आपका भी इक्वल राइट बनता है कि आप भी कंपनी के बारे में अच्छे से जानें। ये कोई भी इंटरव्यूअर आपसे कभी भी पूछ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी, आप कंपनी के बारे में क्या जानते हो, और व्हाट डू यू नो अबाउट द सर्विसेज ऑफ द कंपनी, कंपनी क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, क्या गुड्स प्रोवाइड करती है। आपको इसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उस कंपनी में अच्छी तरह से इंटरव्यू दे पाएंगे और उस कंपनी में अपने फ्यूचर को अच्छी तरह से देख पाएंगे। जब तक आप किसी कंपनी के बारे में अच्छे से नहीं जानेंगे तब तक उस कंपनी में आप अपने आप को अच्छी तरह से कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी का एनवायरनमेंट क्या है, कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी किस बेसिस पे काम करती है, ये सब अच्छी तरह से जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप कंपनी का पोर्टफोलियो चेक करें, सोशल नेटवर्क्स में जाएं, सोशल नेटवर्किंग एरिया बहुत जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पे जाकर कंपनी का डिटेल्स आप चेक करें और ये जरूर से जरूर चेक करें कि कंपनी आरओसी लिस्टेड है कि नहीं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि कुछ कंपनियां नहीं है तो ये अच्छी नहीं होगी, जरूरी नहीं है ऐसा। आप कंपनी के बारे में देखें, कंपनी नई हो या पुरानी हो इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये देखें कि कंपनी फॉर्मल तरीके से काम करती है कि नहीं, आपका फ्यूचर वहाँ पे सिक्योर है कि नहीं। ये सभी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कंपनी के बारे में जाननी चाहिए। तो दूसरा जो टिप है वो है क्लियरिफाई योर सेलिंग पॉइंट्स एंड द रीजन यू वांट द जॉब। आपको किसी भी कंपनी में जाने से पहले अपनी खूबी को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपके अंदर क्या खूबी है, उस खूबी से कंपनी को किस तरह से फायदा हो सकता है, ये सब आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक आप अपनी खूबी, आप अपना फायदा से कंपनी को क्या प्रॉफिट होगा, ये जब तक कंपनी को समझा नहीं पाएंगे तब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसीलिए पहले अपने अंदर की खूबी को देखें, अपने अंदर की खूबी को जानें और उसे इंटरव्यूअर के सामने रिप्रेजेंट करें। और हमेशा ये बात अपने दिमाग में रखें कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए, क्यों, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब। ये क्वेश्चन हमेशा कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमेशा तैयार रहे। ऑलवेज देखें कि कोई भी इंटरव्यूअर कभी भी पूछ सकता है कि हाँ आपने यही कंपनी क्यों चुना, ये कंपनी में आने का रीजन आपका क्या है। तो ऑलवेज इस तरह के क्वेश्चंस से टैकल करने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें ताकि कोई भी इंटरव्यूअर ये सवाल जब आपसे करे तो उसे किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट ना हो आपको आंसर देने में। तीसरा टिप है वो है एंटिसिपेट द इंटरव्यूअर्स कंसर्न एंड रिजर्वेशंस। ऑलवेज अपने दिमाग में ये मेंटलिटी बना कर रखिए कि सामने जो बंदा या सर आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी उनके ऊपर भी एक टारगेट देके रखी है कि हाँ आपको एक अच्छा एम्प्लॉय चूज करना है, इसीलिए वो हमेशा खुद प्रेशर में रहते हैं। तो उनकी ये प्रॉब्लम को आप अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि वो अपने इस टारगेट को पूरी करने के लिए, अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए वो आपसे बहुत तरीके का सवाल पूछ सकते हैं, बहुत तरीके का टेस्ट ले सकते हैं। तो इससे आप कभी भी घबराए ना, उनका काम है बेस्ट निकालना, आपका काम है बेस्ट बन के दिखाना। कोई भी कभी भी बेटर या गुड को चूज नहीं करता, दे ऑलवेज गो फॉर द बेस्ट। तो हमेशा बेस्ट बनने की कोशिश करें और
हमेशा अपने आप को इंटरव्यूअर के सामने इस तरह से प्रिटेंड करें कि हाँ आप ही उस कंपनी के लिए करेक्ट एम्प्लॉय हो। अगर वो आपको हायर करता है तो वो भी प्रोडक्टिव रहेगा। ऑलवेज जानिए कि अगर आप कंपनी के लिए प्रोडक्टिव रहेंगे तो कंपनी भी आपके लिए इक्वली प्रोडक्टिव रहेगी। इसीलिए अपने आप को इंटरव्यूअर के सामने इस तरह से रिप्रेजेंट करें जैसे कि हाँ आप ही उस कंपनी के लिए सबसे बेस्ट एम्प्लॉय हो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। जो फोर्थ टिप है वो है प्रिपेयर फॉर कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लगभग सारे इंटरव्यूअर्स आपसे पूछते हैं, जैसे व्हाई शुड आई हायर यू, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आप हमेशा रेडी रहे। कभी भी अपना स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को बताने से ना हिचकिचाए, लेकिन अपने दिमाग में एक बात याद रखें कि आपका स्ट्रेंथ ही आपको जॉब दिलाएगा। अगर आप में स्ट्रेंथ है, आप अगर उस काबिल है तो 100% आपको जॉब जरूर से जरूर मिलेगा। लेकिन कुछ लोग अपनी वीकनेस को बताने में हिचकिचाते हैं, तो अपने वीकनेस को कुछ इस तरह से बताएं कि हाँ उसमें भी आप अपना एक स्ट्रेंथ उठाकर लेके चले आए इंटरव्यूअर के सामने। इससे वो और भी ज्यादा इंप्रेस होगा और आपके सेलेक्ट होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। सपोज आपका कोई भी एक पर्टिकुलर वीकनेस है तो आपने वो मेंशन किया, लेकिन आपने जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने अपना एक वीकनेस मेंशन किया कि हाँ क्लास 10 में मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे, तो आपने इंटरव्यूअर से कहा कि हाँ सर मेरे क्लास 10 में मार्क्स बहुत कम आए थे, लेकिन उस वीकनेस को मैंने अपने अंदर ढाला, उससे मैंने बहुत सारा सीख लिया, उस पर मैंने हार्ड वर्क किया और मैंने अपना एचएस का रिजल्ट अच्छा किया, आने वाले ग्रेजुएशन का रिजल्ट अच्छा किया और मैं इस पे कंटिन्यू वर्क करते जा रहा हूं ताकि मैं अपने आप को और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकूं। इससे इंटरव्यूअर आपसे और ज्यादा इंप्रेस होगा और आपको सेलेक्ट करने की कोशिश उसकी हमेशा रहेगी। ऑलवेज सोचिएगा कि आप वहां पे जॉब लेने के लिए आए हैं, उनका काम है आपको सेलेक्ट करना और आपका काम है अपने परफॉर्मेंस से उसे इंप्रेस करना। तो इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब कुछ इस तरह से दे ताकि उन्हें खुशी हो। कभी भी उठ पटांग शब्दों का यूज ना करें कि हाँ कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मैं अपनी वीकनेसेस नहीं बता सकता। उनका जानना हक है, वो आपको अपने कंपनी का एक हिस्सा बनाने जा रहे हैं। कंपनी का हिस्सा मतलब फैमिली का हिस्सा बनना। तो किसी भी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों बताने होंगे। आप भी किसी से दोस्ती करते हो या किसी से बात करते हो तो उसकी अच्छी बात और बुरी बात दोनों आप जानते हो। बिना जाने उसके बारे में आप कभी भी किसी के साथ घुलते मिलते नहीं हो, इसीलिए कंपनी भी आपको इक्वली ट्रीट करेगी। तो ऑलवेज इस तरह के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहे और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें कि आप किस तरह से इस क्वेश्चंस का आंसर आराम से दे सके। जो फिफ्थ टिप है वो है लाइन अप योर क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यू। आप जब भी किसी इंटरव्यू में जाए कुछ 3, 4, 5 क्वेश्चंस ऐसे प्रिपेयर करके जाए जो आप इंटरव्यूअर से पूछ सके। क्वेश्चंस मतलब ऐसे नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चंस उठा लिए और आप पूछ लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी के रिगार्डिंग इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रिसर्च करें और ये क्वेश्चंस आपके माइंड में तभी आएगा जब आप कंपनी के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट टिप में बताया कि कंपनी के बारे में जाने और कंपनी के बारे में जानने के बाद वहां से आप के मन में कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस है तो उसे सेलेक्ट करें और इंटरव्यूअर से पूछे। ऑलवेज ये मत सोचिएगा कि इंटरव्यू एक क्विज टाइप का है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरव्यू एक डिस्कशन है जिसमें इंटरव्यूअर आपसे बात करता है और आपका भी इक्वल हक बनता है इंटरव्यूअर से बात करने का। इसीलिए हमेशा अपने दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखें, जो भी डाउट्स है इंटरव्यूअर से डायरेक्ट पूछ ले, बिल्कुल ना हिचकिचाए, लेकिन वो डाउट्स कंपनी और उसके पॉलिसीज और इंटरव्यू के रिलेटेड होनी चाहिए। आप इधर उधर के डाउट्स ना पूछे, मैं आपसे पहले ही बता दे रहा हूँ, नहीं तो इंटरव्यूअर आपको उसी समय रिजेक्ट कर देगा। इसीलिए ऑलवेज ऐसे क्वेश्चंस का चयन करें जिससे इंटरव्यूअर भी इंप्रेस हो जाए। ऑलवेज दिमाग में रखिएगा कि क्वेश्चंस वही पूछते हैं जो समझते हैं, जो नहीं समझते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, उनके मन में क्वेश्चंस भी नहीं आता। अगर आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप क्वेश्चंस जनरेट कर पा रहे हैं, तो ऑलवेज ये सोचिए कि हाँ आप उस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। 6 नंबर टिप्स है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही एक ऐसा टूल है जो आपके अंदर आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में हेल्प करेगा। अगर आप किसी सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं या उसका नॉलेज लेते हैं तो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस
करने के बाद ही आप उस सब्जेक्ट को या उस नॉलेज को किसी के सामने अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में प्रेजेंट हुए और वहाँ पे इंटरव्यूअर ने आपसे कुछ क्वेश्चन किया। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको पता भी है, फिर भी अगर आप उस क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ पर हो सकता है आप आंसर देते समय फंबलिंग कर जाए। इसीलिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करोगे और उतना ही अच्छी तरह से आप इंटरव्यूअर के सामने खुद को रिप्रेजेंट कर पाओगे और अच्छी तरह से आंसर को दे पाओगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अपने आप को अच्छा बनाएंगे। हमेशा अपने दिमाग में ये बात ख्याल रखिएगा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर आपको परफेक्ट बनना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करें और अपने आप को एक अच्छा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करें। वो कॉन्फिडेंस आपको किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। टिप नंबर 7 है स्कोर अ सक्सेस इन द फर्स्ट 5 मिनट्स। किसी भी इंटरव्यू का पहला 5 मिनट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसी 5 मिनट के दौरान इंटरव्यूअर आपको इनिशियली जज करते हैं, आपका एक इनिशियल इम्प्रेशन अपने माइंड में बैठा देते हैं। इसके बाद का बाकी इंटरव्यू वो इसलिए देते हैं ताकि वो अपने इनिशियल जजमेंट को सेटिस्फाई कर सकें। इसीलिए पहले 5 मिनट में अपना परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देने की कोशिश करें। उस दौरान कोई भी गलती ना करें। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका पहला इंप्रेशन अच्छा होगा तो आपका आखिरी इंप्रेशन भी अच्छा होगा। आखिरी में अगर आप कोई छोटी मोटी गलती कर भी देते हैं, फिर भी आपके पहले इंप्रेशन से इंटरव्यूअर के माइंड में ऐसी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो जाएगी जिससे वो उस छोटे मोटे माइनर मिस्टेक्स को भी नेग्लेक्ट कर देगा। इसीलिए पहला 5 मिनट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यही 5 मिनट आपके पूरे इंटरव्यू को डिसाइड करता है कि इंटरव्यू का फेज क्या होगा, इंटरव्यू किस राह पर जाएगा। किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले कुछ जरूरी बातें अपने दिमाग में बैठा ले, जैसे कि हर इंटरव्यू में फॉर्मल ड्रेस पहन के जाए, शू पहन के जाए, ऑलवेज अपनी सीवी कैरी करें, जरूरतमंद डॉक्यूमेंट्स ले लें, कुछ फोटो भी अपना रख ले पासपोर्ट साइज, जो आपको एक अलग ही प्रोफेशन, एक अलग ही एटीट्यूड देता है। ये सभी चीज़ें अगर आप अपने पास रखते हैं और फिर इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप में भी एक अलग ही पॉजिटिवनेस और एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी। तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी और इंटरव्यूअर की पॉजिटिव एनर्जी दोनों आपस में मिलेगी तो आपको जॉब मिलने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहला 5 मिनट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस 5 मिनट के दौरान आप अपने आप से ये उम्मीद करें कि आपसे कोई गलती ना हो और फिर इंटरव्यूअर आपको बहुत ही आसानी से सेलेक्ट कर लेंगे। जो टिप नंबर 8 है वो है गेट ऑन द सेम साइड एज इंटरव्यूअर। ऑलवेज अपने दिमाग में ख्याल रखें, इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी आप अपने टॉपिक से भटके ना। अगर इंटरव्यूअर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो पर्टिकुलर उसी टॉपिक में उस क्वेश्चन का आंसर दें, किसी भी इधर उधर के बातों को उस टॉपिक में ना जोड़ें। इससे आपका इंप्रेशन एक बैड इंप्रेशन बनता है इंटरव्यूअर के सामने और आपका इंटरव्यू वहां पे खराब हो सकता है। आपको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है तो सिंपली आप इंटरव्यूअर से कह दें कि नो सर, आई डोंट नो अबाउट दिस क्वेश्चन और आई हैव नॉट मच आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन। तो इसमें आपका कोई लॉस नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक इंसान को सब कुछ पता हो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो ये बात इंटरव्यूअर भी जानता है, आप भी जानते हो और ये बात सभी जानते हैं कि कोई परफेक्ट नहीं होता, किसी के पास भी कंप्लीट नॉलेज नहीं होता। लेकिन जो कोई भी आंसर देते समय इधर उधर की बातों का प्रयोग ना करे, गलत आंसर ना दे, रॉन्ग आंसर ना दे। आंसर वही है जिसमें आप पूरा तरह से कॉन्फिडेंस हो और जिसका आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो। कभी भी इधर उधर की बातों से अपने आंसर को ना सजाए, इससे इंटरव्यूअर के नजर में आपका एक बैड इंप्रेशन बनेगा। तो इस बात पे सबसे ज्यादा गौर करें कि आपका आंसर, आपका बोलने का तरीका ही आपकी चयन को और भी ज्यादा आसान बनाएगा। टिप नंबर 9 है बी असर्टिव एंड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंटरव्यू।
किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले अपने आप को काम करे, पोलाइट रहे और एक अच्छा इमेज, एक गुड इमेज इंटरव्यूअर के सामने रखे ताकि इंटरव्यूअर भी आपसे इम्प्रेस हो। एक इंटरव्यू में आपका कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल चेक किया जाता है। ये इंटरव्यू कोई क्विज कंपटीशन नहीं है, ये एक टाइप का डिस्कशन है कि आप अपने से ऊंचे पोस्ट के लोगों से किस तरह से डिस्कस कर पाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, वो ये चेक करते हैं। वो ये नहीं चेक करते कि हाँ आप में नॉलेज का भंडार है कि नहीं, आप महाज्ञानी है कि नहीं, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो बस आपका स्किल देखना चाहते हैं कि आप गुड लर्नर है कि नहीं, आप एक अच्छे लिसनर है कि नहीं। ऑलवेज ध्यान में रखिएगा, अच्छा कम्युनिकेटर होने से पहले आपको एक अच्छा लिसनर बनना होगा। जब तक आप में लिसन करने की क्षमता नहीं होगी, आप एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बन पाएंगे। कुछ भी बोलने से पहले सुनना जरूरी है, इसलिए इंटरव्यूअर कोई भी क्वेश्चन पूछे उसे अच्छी तरह से सुने, सोचे, अपना टाइम ले और फिर अच्छी तरह से आंसर दे। ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो एक इंटरव्यूअर आपके अंदर देखता है कि आप में पेशेंस कितना है, आप कूल है कि नहीं। ये सभी बातें ही आपको एक इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के चांसेस को और भी ज्यादा बढ़ाएगी। फिर नंबर 10 है ऑलवेज रेडी फॉर इलीगल एंड एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस। अब इंटरव्यूअर आपको जज करने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो हो सकता है आपके लिए इलीगल हो या एप्रोप्रिएट हो या जो आपको थोड़ा अटपटा सा लगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। अगर आप सिंगल है तो आप सिंपली आंसर दे सकते हैं नो। अगर आपका कोई पार्टनर है तो आप उसे कुछ इस तरह से आंसर दें, यस आई हैव अ गर्लफ्रेंड बट माय पर्सनल लाइफ एंड माय प्रोफेशनल लाइफ बोथ आर डिफरेंट, आई डू नॉट मिक्स द बोथ, सो व्हेन आई एम वर्किंग फॉर अ कंपनी she or he does not come into my work। तो अपने आंसर को कुछ इस तरह से सजाए कि उसमें भी कुछ हद तक पॉजिटिविटी झलके। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि एक इंटरव्यूअर आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना क्यों चाहेगा। तो एक इंटरव्यूअर आपके पर्सनल लाइफ के बारे में इसलिए जानना चाहेगा क्योंकि उसे आपकी मेंटेलिटी को जज करना है। आप किस तरह के पर्सन हो, या आपका काम में मन लगेगा या नहीं, या कहीं आप दिन भर अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से चैटिंग में बिजी तो नहीं रहेंगे। तो इस तरह की बातों को क्लियर करने के लिए एक इंटरव्यूअर आपसे इस तरह के क्वेश्चंस को पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए बिल्कुल बिना हिचकिचाए, खुलकर, ओपन माइंडेड इसका आंसर दे और ऑलवेज अपने आंसर में थोड़ी पॉजिटिविटी बना के रखे, क्योंकि ये कुछ ऐसे आंसर होते हैं जो बहुत ही साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं। तो इंटरव्यूअर के अंदर एक साइकोलॉजिकल इंप्रेशन बनाने के लिए इन सभी क्वेश्चंस का आंसर पॉजिटिवली जरूर दें। टिप नंबर 11 है मेक योरसेल्फ सेलिंग पॉइंट्स क्लियर। आप में जो भी खूबी है या आपकी जो खूबी से इंटरव्यूअर या कंपनी को फायदा हो सकता है, उस खूबी को बताने के लिए बिल्कुल भी ना हिचकिचाए। मैंने एक टिप में आपको बताया है कि ऑलवेज अपने अंदर कुछ खूबी ऐसी है जो इंटरव्यू को बताए, और मैं इस टिप में आपको बता रहा हूँ कि उस खूबी को बताने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाए। खुलकर अपनी उस खूबी का जिक्र करें इंटरव्यू के सामने, क्योंकि यही कुछ ऐसे टिप्स है जो आपको किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने में बहुत ही मदद करेगा और आपका इंटरव्यू को बहुत ही ज्यादा आसान बना देगा, क्योंकि आपका ही टैलेंट आपको एक जॉब दिलाएगा। तो अपने टैलेंट को इंटरव्यू के सामने रखने के लिए बिल्कुल भी ना हिचकिचाए, खुलकर उसका समर्थन करें और अपने आप को कुछ इस तरह से डिजाइन करें कि आप अपनी खूबी को बताने के लिए बिल्कुल भी ना हिचकिचाए, जिससे इंटरव्यूअर आपसे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होगा और आपको वो बहुत ही आसानी से जॉब प्रोवाइड कर देगा। टिप नंबर 12 है थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिवनेस एक ऐसा टूल है, एक ऐसी खूबी है जिससे आप कोई भी इंटरव्यू को बड़े आसानी से क्रैक कर सकते हैं। कभी भी अपने मन में नेगेटिव वाइब्स बिल्कुल ना आने दे। कभी भी ऐसा ना सोचे कि मुझे जॉब नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मेरी कैरियर का क्या होगा। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में खूबी है, तो जरूर कोई ना कोई कंपनी में आपको
अपने मनपसंद का जॉब जरूर मिलेगा। बस अपने आप पर भरोसा रखे, अपने आप पर यकीन करे और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इंटरव्यू देने जाए। एक इंटरव्यूअर आपकी पॉजिटिविटी को भी जज करता है। जब तक आप खुद पॉजिटिव नहीं रहोगे, खुद कॉन्फिडेंस नहीं रहोगे, तब तक आप किसी भी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे और उस कंपनी में ही वो ऐसे ही एम्प्लॉय को हायर करेंगे जो पॉजिटिवनेस कैरी करता हो। तो ऑलवेज अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें और अपने माइंडसेट को कुछ इस तरह से डेवलप करें कि आपके चारों तरफ हमेशा पॉजिटिवनेस ही रहे। टिप नंबर 13 है क्लोज ऑन अ पॉजिटिव नोट। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस टिप में बताया कि ऑलवेज अपने माइंड में पॉजिटिवनेस बनाए रखें। इस टिप में मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑलवेज कोई भी इंटरव्यू एंड होने के बाद एक पॉजिटिव मैसेज जरूर दे, जैसे कि थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टेकिंग माय इंटरव्यू, और या थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी दैट आई कैन रिप्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। इस तरह से कुछ नोट्स अपने आप में बिल्ड करें और किसी भी इंटरव्यू में एंड होने के बाद ये नोट जरूर दे। इससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन इंटरव्यू के सामने बनता है और इंटरव्यू के दौरान आपसे अगर जो छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, वो अगर आप ये कहेंगे तो वो सारी गलतियां भी कवर हो जाएंगी। इसीलिए इस तरह के क्लोजिंग नोट्स का जरूर यूज करें। इससे एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा इंप्रेस होगा और आपको वो हायर करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएगा। वो ये सोचेगा कि हाँ, इस बंदे में पॉजिटिविटी है, ये बंदा फॉर्मल है, ये बंदा प्रोफेशनल है, और वो आपको तुरंत हायर कर लेगा। एक कंपनी कभी भी ऐसे एम्प्लॉय को हायर करना चाहेगी जिसका एंड भी अच्छा हो, स्टार्ट भी अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। तो अपने स्टार्ट तो अच्छा किया, लेकिन अगर आप एंड अच्छा से नहीं करेंगे तो हो सकता है वो आप में एक कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे कि हाँ, आपको सेलेक्ट नहीं करे। तो ऑलवेज सिलेक्शन के लिए स्टार्ट भी जरूरी है और एंड भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। इसलिए एंड अपने इंटरव्यू को कुछ इस तरह से करें जिससे इंटरव्यूअर आपको छोड़ते वक्त भी इंप्रेस हो जाए। टिप नंबर 14 है ब्रिंग अ कॉपी ऑफ योर रिज्यूम टू एवरी इंटरव्यू। किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले आप अपना एक रेज्यूम का कॉपी कैरी करें। विदाउट रेज्यूम, विदाउट सीवी कोई इंटरव्यू होता ही नहीं है। आप किसी भी जगह इंटरव्यू देने से जाने से पहले एक अच्छा सा रेज्यूम या सीवी बनाएं। उस रेज्यूम में सब कुछ मेंशन करें, आपने क्या क्या कोर्सेज की, आपने कहाँ तक स्टडी की, आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपका प्लस पॉइंट क्या है, आपने कौन कौन सा प्रोजेक्ट किया, आप इससे पहले कहाँ वर्क कर चुके हो, आपने क्या इंटर्नशिप किया, आपका सोशल नेटवर्किंग किस किस प्लेटफॉर्म में है, वो सारे लिंक वहाँ पे अटैच करें। जो सीवी होता है वो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। आपका सीवी देख के ही एक इंटरव्यूअर आपको जज करता है। इनिशियल इंप्रेशन वहां से ही क्रिएट होता है। तो आप अपने सीवी को जितना अट्रैक्टिव बनाएंगे, अपने रिज्यूम को जितना इंप्रेसिव बनाएंगे, उतना ही एक पॉजिटिवनेस इंटरव्यूअर के अंदर आप अपना लिए क्रिएट कर पाएंगे। आप अगर चाहें तो हमारी कंपनी आपके लिए एक वेबसाइट लेके आई है me.oneisoky.in, जहाँ पे जाके आप अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बना सकते हैं, अपना रेज्यूम बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ फ्री सर्विसेज भी है, कुछ पेड सर्विसेज भी है। आप अपने अनुसार उस सर्विसेज को चूज करें। अगर आप ज़्यादा फीचर्स नहीं चाहते हैं, आप एक नॉर्मल सा अपना पोर्टफोलियो चाहते हैं, एक नॉर्मल सा रेज्यूम चाहते हैं, तो आप फ्री सर्विसेज में भी इनरोल कर सकते हैं। अगर आप अपने आपको एक अच्छा सा लुकअप देना चाहते हैं, आप एक अपना पर्सनल वेबसाइट जैसा बनाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे पेड सर्विसेज भी चूज कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम मैं फिर से बता दे रहा हूँ me.oneisoky.in। जब आप यहाँ पे अपना रिज्यूम बनाएंगे तो आपको एक यूजर नेम का ऑप्शन देगा। यूजर नेम में आप अपना नाम लिखे तो ये वेबसाइट आपका डिजिटल रिज्यूम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा me.oneisoky.in/yourname। जैसे मेरा नाम इंद्रजीत कुमार शाह है, मैं अगर वहाँ पे अपना रिज्यूम बनाऊँ तो मेरा रिप्रेजेंट होगा me.oneisoky.in/इंद्रजीत।
तो मैं ये लिंक अगर किसी को भेजता हूँ और कोई भी उस लिंक पे क्लिक करता है, वो डायरेक्ट मेरे पोर्टफोलियो पे चला जाएगा और वहां से वो मेरे बारे में सब कुछ जान पाएगा। तो ये एक काफी इम्प्रेसिव, एक अट्रैक्टिव लुक देगा इंटरव्यू के सामने कि आप डिजिटली प्रिपेयर्ड हो और आप एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो। तो इस तरह से एक रिज्यूम आपके इंटरव्यूअर को किस तरह से इम्प्रेस कर सकता है, आपके इंटरव्यू को किस तरह से इम्प्रेसिव बना सकता है, इस बात का ध्यान जरूर रखें। टिप नंबर 15 है, डोंट वरी अबाउट साउंडिंग कैंट। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर वो किसी आंसर को रिपीट करेंगे या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में उनसे वो आंसर रॉन्ग हो जाता है, उसे रिपीट करके बोलेंगे तो वो गिविंग करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें, अपने आप में एक पॉजिटिव वाइब्स बनाए रखें। आपने अगर प्रिपरेशन अच्छे से किया है, आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो आप बिल्कुल भी ना हिचकिचाएंगे, उस आंसर को आप अच्छी तरह से दे पाएंगे। इसीलिए मैंने एक टिप में बताया है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए अपने आंसर को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह से रिवाइज करें। ये रिवीजन, ये प्रैक्टिस ही आपको इंटरव्यू में सक्सेस दिला पाएगी। तो किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले अच्छी तरह से चीज़ों को प्रैक्टिस करें, तो वहाँ पे आप कैंट साउंड नहीं करेंगे और किसी भी चीज़ को रिपीट भी आपको करने की जरूरत नहीं होगी। आप पहले ही बार में अच्छी तरह से कंप्लीट आंसर दे पाएंगे। टिप नंबर 16 है, मेक द मोस्ट ऑफ द टेल मी अबाउट योरसेल्फ क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में आप बहुत ही कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि सेल्फ सब्जेक्ट, आप अपने बारे में सबसे अधिक जानते हो, आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। इसलिए जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप अपने बारे में बोलने से बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, लेकिन अपने आंसर को बिल्कुल भी प्रोफेशनली तरह से डिजाइन करें और अपना आंसर बिल्कुल भी प्रोफेशनल बनाएं। क्योंकि कुछ लोग इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस आने के बाद बहुत कुछ बताने लगते हैं। आपको बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये आंसर देते समय कभी भी रिलीजियस, पॉलिटिकल और फंडामेंटल इशू का यूज ना करें। ये आपका एक बैड इमेज इंटरव्यू के सामने बना सकता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर देने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाए और आंसर प्रोफेशनली दे और उन टॉपिक्स का यूज करें इस आंसर में जो टॉपिक्स कंपनी के रिक्वायरमेंट्स में हो, या फिर अपने कुछ स्ट्रेंथ्स को इस तरह से इस आंसर में बिल्डअप करें जो कंपनी के लिए रिक्वायर्ड हो, जिससे कंपनी बेनिफिशियल हो। तो आप एक अपना अच्छा इमेज इंटरव्यू के सामने क्रिएट कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनाएगा। फर्स्ट वर्बल कम्युनिकेशन में ये फर्स्ट ही क्वेश्चन होता है। आप किसी भी इंटरव्यू में जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बहुत लोग बहुत तरह से स्मार्टली आंसर देते हैं कि सर यू हैव माय सीवी इन योर हैंड सो यू नो एवरीथिंग अबाउट मी। हो सकता है कि वो आपका सीवी ना पढ़ा हो, या सभी लोग पढ़ते हैं लेकिन हो सकता है वो ना पढ़े हो। इसीलिए इसका आंसर एक कंप्लीट आंसर दे, प्रोफेशनली आंसर दे और अपने आंसर को इस तरह से डिजाइन करे कि उसमें किसी भी तरह का कोई रॉन्ग वर्ड का यूज ना हो। टिप नंबर 17 है, स्पीक द राइट बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा टूल है जो आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। आप किसी भी आंसर को देने के लिए अपने बॉडी लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज भी उतना ही ज्यादा मायने रखता है। बॉडी लैंग्वेज से इंटरव्यूअर ये जज करता है कि आप अपने आंसर में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और आपने उस चीज का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से किया है और वो चीज डीपली आपके माइंड में बैठा हुआ है। इसीलिए कभी भी किसी भी इंटरव्यू में आंसर देने के लिए अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज करें और करेक्ट राइट बॉडी लैंग्वेज का यूज करें, जिससे इंटरव्यूअर और भी ज्यादा इंप्रेस होगा और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। टिप नंबर 18 है, बी रेडी फॉर बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस। अब इंटरव्यूअर आपको जज करने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो कि आपका जजमेंट को दर्शाता है, आपके बिहेवियर को दर्शाता है। वो कुछ कंडीशंस आपको दे देंगे और उस कंडीशंस के दौरान उस कंडीशन के रिगार्डिंग आपको आंसर देना होगा। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप एक जिला के प्रतिनिधित्व हैं और आपके ऊपर उस जिला की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको खबर मिली कि एक सप्ताह बाद एक गांव में
300 बच्चियों का बाल विवाह किया जाएगा, ठीक है। लेकिन वहां पे सभी लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, आप कुछ बोल भी नहीं पाएंगे और ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर भी है कि आपको चुप रहना है। तो उस दौरान आप क्या करेंगे? इस तरह का सिचुएशन आपके सामने बिल्ड कर दिया, अब आपको आंसर देना है। तो मैं एक स्मार्ट आंसर बताता हूँ, आप इस तरह का आंसर ऑलवेज यहाँ पे अपना एक स्मार्ट आंसर यूज करें। कभी भी ब्लैंकेट आंसर यूज ना करें। मैं बताऊंगा ब्लैंकेट आंसर क्या है, पहले मेरा आंसर आप अच्छे से सुने। आंसर कुछ इस तरह से आप देंगे कि सर, अगर वहां पे सभी लोग उस बाल विवाह का सपोर्ट कर रहे हैं तो उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं उनको लेकर एक कैंपेन रन करूंगा सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, गूगल में, और सबको मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, डिजिटली ये मैसेज पहुंचाऊंगा कि बाल विवाह करना गलत है। तो इस तरह से आप उस बाल विवाह को भी रोक सकते हैं बिना किसी दंगे के, बिना किसी झमेला के। और आप अपने पॉलिटिकल प्रेशर को भी माइंड रख के ये काम कर सकते हैं और इस तरह से आप सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं और आप उस राह से बड़ी आसानी से रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो इस तरह का स्मार्ट आंसर देने के लिए ऑलवेज रेडी रहे। कोई भी इंटरव्यूअर अगर बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो तो वो निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई कंडीशन जरूर देगा। ऑलवेज रेडी रहे कि उस कंडीशन में अपना आंसर दे और ऑलवेज सही आंसर का उपयोग करें। कभी भी ब्लैंकेट आंसर का, ब्लैंकेट आंसर मतलब कोई भी ऐसा स्टेटमेंट ना दे जो देश के लिए, समाज के लिए या फिर उस कंपनी के लिए रॉन्ग हो। ये होता है ब्लैंकेट आंसर। तो कभी भी ऐसा आंसर का यूज ना करें, ऑलवेज टॉलरेंस में रहें। तो इस तरह से इंटरव्यूअर के नज़र में आपका एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा और आप अपने आप को बहुत ही आसानी से उसके सामने एक अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएंगे और इंटरव्यूअर आपको बहुत ही जल्दी सेलेक्ट कर लेगा। इससे आपका लीडरशिप स्किल भी देखा जाता है, कम्युनिकेशन स्किल भी देखा जाता है और आप इंटरपर्सनली कैसे लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं, ये स्किल भी वहाँ पे जज हो जाता है। टिप नंबर 19 है सेंड थैंक यू नोट्स। अगर आप ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको आपका इंटरव्यू का रिजल्ट मिलता है कि आप सेलेक्ट हो या ना हो, जो भी रिजल्ट हो, कभी भी उस रिजल्ट से हिचकिचाए ना और एक थैंक यू नोट जरूर भेजें। थैंक यू सर या थैंक यू मैम और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो एक अच्छा सा थैंक यू मैसेज लिखे, सेलेक्ट नहीं भी होते हैं फिर भी थैंक यू लिखे। इससे क्या होता है कि आपका एक पॉजिटिव इमेज, एक अच्छा इमेज इंटरव्यू के सामने आता है। इससे एक और फायदा होता है कि उस कंपनी में अगर कोई नेक्स्ट पोस्ट जनरेट होगा या फिर कोई नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तो वो आपको कॉल करेंगे, बोलेंगे कि हाँ आपने इससे पहले इंटरव्यू दिया था और हमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगा था, आई होप आपने अपने परफॉर्मेंस को थोड़ा और ज़्यादा बूस्टअप किया होगा तो आप फिर से इंटरव्यू देने आ सकते हैं। तो आपको एक और मौका मिल सकता है। तो इसीलिए थैंक यू नोट्स जरूर भेजें। ये एक अच्छा इंप्रेशन बनाता है इंटरव्यूअर के सामने और सामने वाली कंपनी आपके बारे में एक अच्छा विचार रखती है। इन टिप्स का सबसे लास्ट 20th टिप जो है वो है डोंट गिव अप। कभी भी गिव अप ना करें, कभी भी हार ना माने, ऑलवेज ट्राई करते रहें, अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने। अगर आप में काबिलियत है तो आप जरूर से जरूर एक दिन सेलेक्ट होंगे, अच्छे कंपनी में सेलेक्ट होंगे और अपने आप को एक नए माइलस्टोन तक ले जा पाएंगे। कभी भी अपने पद से विचलित ना हो, कभी भी हार ना माने। ऑलवेज अपने दिमाग में ये रखिएगा कि आपके अंदर भी वो खूबी है। जब तक आप अपने आप को बूस्टअप करते रहेंगे तब तक आपको कोई नहीं हरा पाएगा। इसीलिए कभी भी अपने पद से विचलित ना हो और हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहे। लड़ने के लिए मेरा मतलब ये नहीं है कि वॉर के लिए, मतलब अपने कैरियर से। कैरियर की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई होती है जो अक्सर आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करती है। तो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाए रखें, आपको एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगा। अगर आप ये 20 टिप्स फॉलो करते हैं तो जरूर से जरूर आप कोई भी इंटरव्यू बड़ी आसानी से क्रैक कर पाएंगे। इन 20 टिप्स को फॉलो करने के बाद अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन मैं कुछ इस तरह से देना चाहूंगा कि अगर
जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ये 20 टिप्स फॉलो करेंगे तो ही आपको जॉब मिलेगा। इसके साथ साथ आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे भी नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या फिर आप जिस फील्ड में जॉब चाहते हैं उस फील्ड का नॉलेज भी आपको होना जरूरी है। वो नॉलेज ही एक ऐसा टूल है जिसको बिल्डअप इन 20 टिप्स से किया जा सकता है। अगर आपके पास सब्जेक्टिवल नॉलेज नहीं है, आप सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके चले जाएंगे तो आपको जॉब कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए सब्जेक्ट का नॉलेज भी रखें, टिप्स एंड ट्रिक्स भी फॉलो करें। ये सारे टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं और अपने सब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी करते हैं तो मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपको किसी अच्छे कंपनी में जॉब जरूर से जरूर मिलेगा। मैं फिर से बता रहा हूं, अच्छा कंपनी मतलब ये नहीं कि कंपनी बहुत पुरानी हो या फिर जो नई कंपनी है वो अच्छी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी मैंने फर्स्ट टिप में ही आपको बताया है कि कंपनी नई हो या पुरानी, वो उसके वर्क प्रोसेस और वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है कि नहीं ये सब चेक करें। तो अपने आप को उस तरह से बिल्ड करें कि कोई भी इंटरव्यूअर आपको सेलेक्ट करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाए। ये 20 टिप्स फॉलो करें। मैं उम्मीद करता हूं और मैंने खुद ही एक्सपीरियंस लिया हुआ है कि अगर आप ये 20 टिप्स फॉलो करते हैं तो आप अपने करियर को एक नई पहचान दे सकते हैं और आप एक नए माइलस्टोन पर जा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।